महाराष्ट्र में महायुति के लिए गेम चेंजर साबित हुई मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना को लेकर अब सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। सरकार इस योजना का फर्जी तरीके से फायदा लेने वाली महिलाओं के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में आ चुकी है, जिसके बाद कई सारी महिलाओं के नाम अब इस योजना से कट जा सकते हैं। इसकी संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। आखिर क्या है सरकार का यह फैसला? किस तरह से सरकार उन लोगों पर कार्रवाई करने जा रही है जो फर्जी तरीके से इस योजना का लाभ ले रहे हैं, और साथ ही साथ कौन सी महिलाओं के नाम इस फैसले के बाद कर सकते हैं, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुम कनौजिया। लोकसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद विधानसभा चुनाव में झटका ना लगे, इसके बाद एकनाथ शिंदे की सरकार ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए उनके अकाउंट में दिए जाते थे, लेकिन अब इस योजना का फर्जी तरीके से लाभ उठाने वाले लोगों के खिलाफ सरकार एक्शन लेने जा रही है। महाराष्ट्र सरकार के अनुसार मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना के फर्जी लाभार्थियों के बारे में मिल रही शिकायतों के आधार पर उनकी जांच करने का फैसला लिया गया है। सरकार को जिन लोगों के खिलाफ शिकायत मिली है उसकी जानकारी वेरीफाई करने के लिए आयकर विभाग और परिवहन विभाग से भी डेटा मांगा गया है। महाराष्ट्र की महिला और बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार केवल फर्जी लाभार्थियों के बारे में शिकायतों का समाधान करेगी, लेकिन आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले नवी मुंबई में एक महिला के नाम पर एक शख्स ने कई सारे अकाउंट बनाए थे और मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना का फायदा लिया था। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार पिछले साल अगस्त में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पिछली सरकार की ओर से शुरू की गई लाड़की बहन योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1500 रुपए का मासिक भत्ता दिया जाता है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि वो लाड़की बहन योजना के लाभार्थियों की जांच करने का कोई अभियान नहीं चला रही है। सरकारी नीतियों में कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ उन लोगों की जांच की जाएगी जिनके ऊपर शक या जिनकी शिकायत मिली है। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री फडणवीस ने संकेत दिए कि योजना के लाभार्थियों की भी जांच की जाएगी। महिला और बाल विकास मंत्री ने इस पर क्या कहा, यह भी आपको बता देते हैं। अदिति तटकरे ने कहा कि हम केवल स्थानीय सरकारी कार्यालयों में दर्ज शिकायतों को ही एड्रेस कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि योजना के लाभार्थियों के संबंध में कोई जांच नहीं की जाएगी। हमने आयकर विभाग और राज्य परिवहन विभाग से डेटा मांगा है, क्योंकि कुछ शिकायतों में उन लाभार्थियों को शामिल किया गया है जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए से अधिक है या फिर जो 4 पहिया वाहन के मालिक हैं। उन्होंने कहा कि एक बार हमें ये डेटा मिल जाने के बाद हम उन शिकायतों को एड्रेस कर पाएंगे। ये पूछे जाने पर कि जांच के बाद 2.5 करोड़ लाभार्थियों में से कितनों का नाम इस योजना से हटाया जाएगा, उन्होंने कहा कि हमारे पास इस बारे में कोई डेटा नहीं है कि कितने लाभार्थियों को योजना से बाहर रखा जाएगा। हमें इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कुछ समय चाहिए। झूठे दस्तावेज देकर लोग ले रहे हैं लाभ। तटकरे ने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे कुछ महिलाओं की शादी करने के बाद वो कर्नाटक चली गई, ऐसे में स्थानीय अधिकारियों को लाभार्थियों की ओर से लाभ का दावा करने के लिए झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करने की रिपोर्ट मिली है। उन्होंने कहा कि कुछ लाभार्थियों ने राज्य सरकार को जानकारी दी है कि वे सरकारी नौकरी हासिल करने के बाद इस योजना से अपना नाम वापस लेना चाहते हैं। अन्य योजनाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के बारे में उन्होंने कहा कि यदि कोई लाभार्थी किसी अन्य सरकारी योजना से सहायता ले रहा है तो हम केवल अंतर मिलान निधि प्रदान करेंगे, यानी कि बचा हुआ राशि। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जैसे यदि किसी महिला को एक योजना के तहत 1000 रुपये मिलते हैं और फिर वो लाड़की बहन योजना में नामांकित होती है तो उसे पूरे 1500 रुपये की बजाय राज्य सरकार से 500 रुपये ही मिलेंगे। पालघर, यवतमाल, वर्धा और सातारा के पलटन जैसे जिलों में शिकायतें मिली हैं, जिसके बाद इन शिकायतों का क्रॉस वेरिफिकेशन करने का काम सरकार ने शुरू कर दिया है। तो सरकार ने अब इस योजना को लेकर जांच शुरू कर दी है। पहले तो जो लोग फर्जी तरीके से इस योजना का फायदा उठा रहे हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद ये भी संकेत जरूर दिए जा रहे हैं कि जो महिलाएं
पात्र नहीं है इस योजना का फायदा उठाने के लिए, उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि जब एकनाथ शिंदे की सरकार ने इस योजना को लाया था तो उस वक्त 45,000 करोड़ रुपए इस योजना के अंतर्गत आने वाली महिलाओं के लिए आवंटित किया गया था। लेकिन चुनाव के दौरान हमने देखा है कि उन महिलाओं को भी पैसे दिए गए जिनकी सालाना आय 2.5 लाख के ऊपर है और अब उनकी भी स्क्रूटनी शुरू हो जाएगी। आपको ये भी बता दें कि चुनाव के दौरान जो महायुति है उसने ये कहा था कि चुनाव जीतने के बाद यानी कि फिर से अगर उनकी सरकार बनती है तो ये जो राशि है इसे 1500 से बढ़ाकर 2100 कर दिया जाएगा। और अब ये भी कहा जा रहा है कि पहले एक्शन लिया जाएगा और बाद में ये फैसला लिया जाएगा कि क्या 2100 रुपये प्रति महीने पात्र महिलाओं के अकाउंट में डाले जाने चाहिए या नहीं। तो जो ये फैसला लिया जा रहा है और जो जांच आगे चलेगी और जो प्रक्रिया शुरू हुई है उससे ये तो साफ है कि कई सारी महिलाओं के नाम हो सकता है कि इस जांच और स्क्रूटनी के बाद इस योजना से कट जाए।